हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डेवलपिंग वर्ल्ड की इस बद्री केदार की सीरीज में। इस सीरीज का यह चौथा एपिसोड है। तो दर्शकों, आइए आज हम दर्शन करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वें ज्योतिर्लिंग और पंच केदारों में से सर्वप्रथम केदार यानी बाबा केदारनाथ के। हमने एक दिन पहले देहरादून से अपना सफर स्टार्ट किया और देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से होते हुए हम रात तक पहुंचे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में रुकने के बाद सुबह 3:30 हम उठे और उसके बाद गौरीकुंड और केदारनाथ का ट्रैक हमने 6:30 स्टार्ट करा गौरीकुंड से। बाकी 2 बजे हम यहाँ पे बड़े ही आराम से पहुंच चुके हैं। ट्रैक काफ़ी खूबसूरत है, नेचुरल और बाकी हर तरह की ब्यूटी से भरा हुआ है। यहाँ पे ट्रैक पे आपको सारी व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं, दुकानें, वाईफाई, मेडिकल सर्विसेज, ऑक्सीजन और सभी चीज़ें। बाकी ट्रैक पे आने के भी कई सारे ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम पहली वीडियो में और पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में दर्शन करते हैं बाबा केदार के। तो हमने प्रसाद ले लिया है और हम सब तैयार हैं। मेरे साथ के लड़के भी अभी प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ लड़के ऑलरेडी लाइन में हैं, जो कि मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ। बस हम यहाँ से प्रसाद लेके बस निकल रहे हैं और उन्हीं के साथ जहाँ पे वो लाइन में लगते हैं लाइन में उन्हीं के साथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और लाल पीली नीली बरसाती पहन के हम भी खड़े हैं, क्योंकि बारिश अभी लग चुकी है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दैट्स वाई हमने बरसाती पहन ली है ताकि हम भीगे नहीं। और अच्छी बात यह है कि हम जहाँ पे लाइन में लगने वाले हैं और वहाँ पे शेड बने हुए हैं, तो हम भीगेंगे नहीं। तो अभी 3 भी बजने वाले हैं और 3 बजे से 5 बजे तक कपाट बंद रहेंगे मंदिर के, तो उसके बाद ही हमारे दर्शन हो पाएंगे। अभी मंदिर के कपाट एक्चुअली बंद हो चुके हैं क्योंकि 3 बज चुका है। तो अभी 5 बजे तक तो फिलहाल हमें लाइन पे रहना ही पड़ेगा खड़ा, उसके बाद ही हमारे दर्शन हो पाएंगे। ऊपर पहाड़ों में अगर आप देखेंगे सीधा सामने, तो खड़े पहाड़ों में पूरी बर्फबारी हो रही है और हमारे देखते ही देखते सारे पहाड़ सफ़ेद हो चुके हैं। तो 2 घंटे खड़े खड़े आराम करने के बाद लाइनें आगे बढ़ने लगी थी, क्योंकि 5 बज चुके थे और कपाट खुल चुके थे। तो लाइनें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, तो हमें लगा कि हमारे भी दर्शन शायद जल्दी हो जाएंगे। तो 5 बजे से अगली 6 बजे से पहले ही हमारे इस लाइन को क्रॉस करने के बाद हमारे दर्शन हो गए थे। और कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हुए देखे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ लोग लाइनों के बीच में घुस रहे थे, कुछ मंदिर के बिल्कुल बगल से रेलिंग को क्रॉस करने के बाद सीधे अंदर दर्शन कर लेते हैं। हालांकि वहाँ पे पुलिस वाले भी थे और लोग भी थे जो रोक रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो अंदर कूदे जा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने तरीके हैं, उन्हें ऐसा अच्छा लगता है उन्होंने वो करा और हमने चुना लाइन में खड़ा होना। लाइन में खड़े होकर हमने अच्छे से दर्शन करें। साथ ही साथ अभी देखा जा रहा है कि वीआईपी जो दर्शन है उसका प्रचलन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मंदिर समिति के ही लोग इसमें मिले हुए हैं और वो किसी लोगों से एक फिक्स अमाउंट लेके जल्दी से उनके दर्शन करवा देते हैं और काफ़ी अच्छे से अंदर पूजा करवाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। लाइन में लोग सुबह से खड़े रहते हैं और शाम तक वेट करते हैं, लेकिन वीआईपी दर्शन इमीडिएटली हो जाते हैं। आफ्टर ऑल बहुत टाइम तक लाइन में लगने के बाद और बहुत देर मंदिर बंद रहा, उसके बाद हमने दर्शन आखिरकार कर लिए। तो आखिरकार 2:30 बजे से लाइन में लगने के बाद और इतनी सारी भीड़ की धक्का मुक्की के बाद 5:30 बजे हमारे दर्शन हो चुके हैं। एक्चुअली आराम से दर्शन तो नहीं हुए क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम बहुत तेज़ी से दर्शन हुए हैं। शिवलिंग को अच्छे से देख भी नहीं पाए और बाहर आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं,
जितना भी दर्शन किया है बहुत अच्छा लगा है। और शरीर में एक बॉडी में जो अलग सी एनर्जी फ्लो करती है यहाँ पे आने के बाद, उसका फीलिंग, उसका जो एहसास है वो अलग ही है। उसको यहाँ पे वीडियो में और बोल के बताया नहीं जा सकता है। उसके लिए यहीं पे आके आपको एक बार खुद से फील करना पड़ेगा। तो केदारनाथ का यह मंदिर पंच केदारनाथ में से एक है। पंच केदारनाथ यानी भगवान शिव जी के 5 वो मंदिर जब पांडव उनकी खोज में आए थे। महाभारत के नरसंहार के बाद शिव जी जब पांडवों से नाराज थे तो वो उनसे क्षमा याचना के लिए आए थे। तो शिव जी उनसे नाराज चल रहे थे। तो यहाँ पे जब पांडव आए थे तो शिव जी ने उनसे बचने के लिए एक भैंसे का रूप, यानी कुछ मान्यताएं हैं भैंस का, कुछ मान्यताएं हैं बैल का, तो उन्होंने भैंस का रूप धारण किया और पृथ्वी के अंदर छलांग लगा दी। तो भीम ने उन्हें पहचान लिया था। भीम ने उनको यहाँ पर पकड़ लिया और उनकी कमर का हिस्सा यहीं पर रह गया। इस तरह से उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पे निकले हैं, जिन्हें पंच केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। यानी उनके शरीर के सारे हिस्से लगभग 5 जगहों पर निकले हैं। जैसे कि केदारनाथ में उनका कमर, कल्पेश्वर में बाल, मदमहेश्वर नाथ में शिव जी की नाभि, रुद्रनाथ में चेहरा और तुंगनाथ में भुजाएं, वही सब यहाँ पर रह गई थी और उन्हीं सब की पूजा यहाँ पर होती है। इनमें से आज हम हैं बाबा केदार के धाम में, यानी प्रथम केदार के धाम में। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है एक बड़ी सी शिला, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यानी कि एक बड़ा सा पत्थर। यहाँ पीछे से जब 2013 में चौराबाड़ी ग्लेशियर फट के यहाँ पर आपदा आई थी, तो इसी भीम शिला की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया था। कहते हैं यह भीम शिला वही शिला है जिसको भीम ने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर की रक्षा के लिए भेजा है या रखा है, क्योंकि भीम ने एक शपथ ली थी केदारनाथ मंदिर की रक्षा के लिए। भीमशिला के ठीक पास में इस वर्ष स्टोन टावर भी काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं। काफी सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन स्टोन टावर बनाया जाता है उस जगह पर जहां पर कम लोग ही जा पाते हैं। तो अपनी निशानी या अपना मार्ग छोड़ने के लिए वहां पे स्टोन टावर बनाया जाता है। अभी मंदिर के ठीक पीछे निर्माण कार्य 2013 से अभी भी चल रहा है, जो कि सुरक्षा दीवार का काम चल रहा है। और यहाँ पर जो सारी चीजें टूट गई थी उसको फिर से निर्माण किया जा रहा है। और इसी के ठीक पीछे थोड़ा सा आगे यहीं पर है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, जिसका काम अभी पूरा हुआ नहीं है। उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। काफी सारा काम तो हो चुका है और काफी सारी चीजें अभी होनी बाकी हैं। शंकराचार्य जी की समाधि में घूमने के बाद और पूरे केदार घाटी में घूमने के बाद हमने थोड़ा सा आगे और ऊपर की तरफ अपना सफर शुरू करा, जहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है। माना जाता है कि अगर आप भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने भैरवनाथ की यात्रा शुरू करी और केदार घाटी के सामने ही बिल्कुल झरने, पहाड़ों से नदियाँ और इस तरह की नेचुरल ब्यूटी का आप आनंद ले सकते हैं। और आपको देखने को बहुत कुछ यहाँ ऊपर से मिलेगा। और केदारनाथ की घाटी का बर्ड आई व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरी केदार घाटी आपके सामने होगी और सामने ही होगा बाबा भैरव का मंदिर। तो आइए बाबा भैरव के भी दर्शन करते हैं। और अभी उनकी आरती होने वाली है, तो उनकी आरती भी अटेंड कर लेते हैं। एक्चुअली हम केदारनाथ से ऊपर आ गए हैं, तो केदारनाथ की आरती तो हमने स्किप कर दी है। अब भैरवनाथ की आरती अटेंड कर लेते हैं। अष्टसिद्धिदायकं कपालिमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथगौरीभैरवं भजे। केदार के निवासी मुकुंद भैरवं भजे। तो आफ्टर ऑल हमने केदार घाटी के पूरे दर्शन कर लिए हैं और बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन कर लिए हैं। तो अभी शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और अब हम यहाँ केदारनाथ से निकलने वाले हैं वापस गौरी कुंड के लिए। और शायद हम सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे और वहीं पे हमारा नाइट स्टे रहेगा और सुबह हम फिर वहां से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए। इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूं और फिर जो पार्ट आएगा वो आएगा सोनप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ तक का। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।